आपके जीवन में 3 देवता होते हैं। भ्रमवादी लोग क्या कहेंगे, गुरु जी कौन कौन सी देवता है? गुरु जी यही देवता है ना, ब्रह्मा विष्णु महेश। इनसे भी सर्वोपरि देवता कौन है? सत्संग आपको आज स्पष्ट कर रहा है। ब्रह्मा विष्णु महेश से भी बड़ा देवता कौन है? माता पिता और गुरु। कौन है? माता पिता और गुरु। जो बहू बन गई है, जो बेटी की शादी हो गई है, उसके लिए कौन देवता है? सास ससुर और पति। ये 3 देवता का आप पूजा करें, आपका जीवन का उद्धार हो जाएगा, आपका जीवन का कल्याण हो जाएगा। जिस मां ने 9 महीना पेट में रखी, जब आप पेट में थे तो मां का ब्लड जल जाता है ना, और आंख की रोशनी भी चली जाती है। बहुत मां तो बच्चा को जन्म देते देते बेहोश हो जाती है, 3 दिन पर होश आती है। बहुत मां तो मर जाती है, बच्चा जिंदा है, मां मर गई। अब सोचिए कितना दर्द को अनुभव करती है। तब एक पुत्र एक पुत्री रत्न ये प्रकृति में आता है। यदि आप इस दुनिया में डॉक्टर बन गए, मास्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, कलेक्टर बन गए, डीएम एसपी बन गए, कुछ भी पदाधिकारी अफसर बने हैं, तो वो देन है आपका माँ बाप का, जिन्होंने अपनी कमाई से पट्टी खरीद करके, पेंसिल खरीद करके आपको क ख ग घ अंग सिखाया, आपको एबीसीडी का ज्ञान दिया। जिस पिता ने दिल्ली पंजाब कमा करके, लोगों के खेत में मजदूरी करके, वह पिता आपकी काया को पोसा है, आपकी काया को सजाया है। अपना जीवन में कभी एक पीस रसगुल्ला नहीं खा करके वो आपकी काया को पोसा कि मेरा बेटा पूर्णिया में पढ़ रहा है, पटना दिल्ली में पढ़ रहा है, मेरा बेटा एक दिन बड़ा पदाधिकारी बन करके आएगा और हमको खुशियां देगा। लेकिन यहां तो विपरीत हो रहा है। राम जी कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, बेटा न चिन्हेगा माँ बाप को, तिरिया से नेह लगाएगा। बेटा तो इतना बह गया है, तिरिया से क्या नेह लगाएगा, वो पर स्त्री से नेह लगाने लगता है तिरिया को छोड़ करके। यही तो सबसे बड़ा आश्चर्य है। अब देखिए फेसबुक में आ रहा है, 5-5 बच्चा की माँ नाती पोता वाली सब ब्याह कर रही है। जारे घोर कलयुग। जिसको नाती है पोता है वो फिर ब्याह किया है, और उसको पूछा मीडिया कैसे ब्याह किया, तो कहता है मैसेंजर के द्वारा, फेसबुक के द्वारा हम मित्र बनाए तब इसके पास आए। कहा वो पुरनका, कहा वो सब फेल हो गया है। इतना भूत का, इतना प्यार का नशा इसके माथा पर चढ़ा हुआ है कि पति फेल, बाल बच्चा फेल, सास ससुर फेल और नपका चाहिए। भोग मार्ग में ये दुनिया पागल हो गया है। जो अपना पति का नहीं हुआ, अपना सास ससुर का नहीं हुआ, अपना बच्चा का नहीं हुआ, याद रखना कुछ दिन का हवस है, फिर दोनों में इतनी बड़ी जहर छिड़ेगा कि दोनों रोड छाप हो जाओगे, फिर कहीं का नहीं रहोगे। इसलिए अपनी मर्यादा कभी नहीं खोना, अपना चरित्र पर कभी दाग लगने नहीं देना। चरित्र मनुष्य की मूल संपत्ति होता है, चरित्र पर ही ये दुनिया टिका हुआ है, चरित्र ही सब कुछ है। इंग्लिश के विद्वान कहते हैं गुड कैरेक्टर इज द मेन फाउंडेशन ऑफ लाइफ। पवित्र आचरण मानव जीवन का स्तंभ होता है। इसलिए अपने आचरण रूपी संपत्ति को जोक करके रखें। एक बार विनोबा जी और गांधी जी दोनों जा रहे थे। विनोबा जी प्रश्न करते हैं कि हे महात्मा गांधी, आप कृपा करके ये बताइए दुनिया में कौन चीज का कमी है। तो गांधी जी जवाब देते हैं, बेटा ये दुनिया में धनवान बहुत है, विद्वान बहुत है, गुणवान बहुत है, पहलवान बहुत है, इस दुनिया में रूपवान भी बहुत है। इतना सुंदर सुंदर रूप का लड़का मिलेगा, इतना सुंदर सुंदर रूप की लड़की मिलेगी, उसका कमी है? नहीं है। लेकिन कमी किसका है? तो चरित्रवान का है, चरित्रवती का है।
जो अपने जीवन में कभी दाग लगने नहीं दिया, वही दुनिया में श्रेष्ठ आदमी होता है, उसी के आचरण का पूजा होता है। और आज तक जो आप किसी भी देवी देवता भगवान का पूजा कर रहे हैं, वो कौन है? वह तो श्रेष्ठ आचरण की ही पूजा हो रही है। आज तक आप उसी का पूजा कर रहे हैं। इसलिए 3 देवता का आप पूजा करें। दुनिया में कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कोई मंदिर मस्जिद नहीं, कोई मट्टी का थुम्बा, ध्वजा, पीपल, कंकर, पत्थर, नदी, नाला, पहाड़, तीर्थ, व्रत, काशी, मथुरा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जो 3 देवता को मन से पूजा करता है, वो देवता कौन है? माँ, बाप और गुरु, सास, ससुर और पति। ये बहुरानी के लिए है, आपके जीवन का कल्याण हो जाएगा। तो माँ बाप को जो ठुकराता है, वो इंसान दुनिया में कहीं सुख नहीं पाता है। भजन में आया, माँ बाप से बढ़कर जग में दूजा नहीं खजाना, जिसने तुम्हें जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना। आपसे बढ़कर जग में दूजा नहीं खजाना, जिसने तुम्हें जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना। लड़का को कपार में घाव हो गया, डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर कहा कि इसका इलाज नहीं होगा। लड़का घर घूर करके चला आया। लड़का चले गुरुजी के पास। गुरुजी ने कहा कि मेरा बेटा, मेरा भी औषधि फैल है इसके सामने में। लड़का फिर घर चले आए। लड़का अब सोच रहा है कि इतना गलत जगह घाव हुआ है कि इसका इलाज नहीं है इस अवनीतल पर। लड़का ध्यान में बैठता है, आखिर ये कौन सी कर्म का परिणाम मेरे जीवन में आया। लड़का पीछे उलट करके देखता है, एक कुत्ता बैठा हुआ था। लड़का गाय ठोकने के लिए जा रहा था। उसके हाथ में बांस का मुंगरा था। मुंगरा बड़ा मजबूत होता है, एक मुंगरा लग जाए किसी को ठंडी में तो फारबिसगंज जाते जाते समाप्त मर सकता है। वो लड़का किया वही मुंगरा मार दिया था कुत्ता के माथा पर। कुत्ता के माथा पर घाव हो गया। कुत्ता 10 दिन तक चिल्ला चिल्ला करके समाज में रहा और मर गया। परिणाम ये वही उलट के आया उसके जीवन में कि उसके भी माथा पर घाव हुआ और जैसे कुत्ता भूख भूख के मरा, उसी तरह से वो भी मर गया। यही कर्मदंड है भैया। आप इस हाथ से जैसा करोगे वही आपके हाथ में फल आता है। आप खेत में लगाते हैं धान, क्या बजरा मिलता है कि धान मिलता है? धान ही मिलता है। आप खेत में मकई लगाए हैं तो मकई मिलेगा कि गेहूं मिलेगा? मकई मिलेगा।
आपने दुख लगाया है तो दुख मिलेगा, आपने सुख लगाया है तो सुख मिलेगा। इसलिए किसी भी प्राणी को कष्ट न देना, वही कष्ट पाप है, वही आपके जीवन में पुनः उलट करके आता है। संत कहते हैं माँ बाप से बढ़कर जग में दूजा नहीं खजाना, जिसने तुम्हें जन्म दिया रे दिल उसका नहीं दुखाना। पहले तो मानी तुझको 9 महीने पेट में ढोया, पहले तो मानी तुझको 9 महीने पेट जब बंदा रोया, जब बंदा रोया, जह माता पर कर जह भर अना, तुम जन्म दिया दिल नहीं दुखाना। माँ बाप से बढ़कर जा नहीं खजाना, तुम जन्म दिया दिल का नहीं दुखाना। यंग मात पित्रम कलेशं सहते संभवे निर्नाम, न तस्या सरकु वर्षतेरपि। कहते हैं कि यदि पुत्र अपने देह की चाम का जूता बना करके भी माँ बाप को पहना देगा तो फिर भी माँ बाप का ऋणी रहेगा। ध्यान दिया आप लोग, फिर भी पुत्र ऋणी रहेगा। कहते हैं कि माँ बाप यदि केवल कड़ू तेल का दाम जोड़ के ले, दूध माँ एक स्तन की दूध का दाम जोड़ करके ले तो फिर भी नहीं हो पाएगा। एक माँ का बेटा पूर्णिया बाजार में रह रहा था। माँ सोचती है जीवन भर देहात में रही हूं, देखो पूर्णिया बाजार कैसा है। बेटा नहीं बुलाता था, लेकिन एक छोटा सा उत्सव हुआ, माँ जबरदस्ती फोन करके सोचा कि जाए बेटा के यहाँ और पूर्णिया का भी मुंह देखें, पूर्णिया बाजार कैसा होता है। पूर्णिया गया बेटा के यहाँ, तो बेटा तो 6 महीना रोक लिया। 6 महीना जब रह गया तो बूढ़ी बहुत पुरान हो गई, तो पुतो नौक्स खोजने लगी कि अब यहां से ट्रांसफर हो जाए और बेटा के पास। बूढ़ी समझ गई कि अब यहां से हमको विदाई लेने में फायदा है,
बूढ़ी सब चीज झोला में कस करके जा रही थी तो पुतहू आती है सामने में। पुतहू कहती है माँ जी 6 महीना रहे हैं, किराया भाड़ा दे दीजिए। जारी कल जो खाली ठोर में लिपस्टिक लगाते हैं, ज्ञान बुद्धि ने दिया माँ बाप। जो पति आपको दे दिया 5 हाथ का मर्द, इतना सर्विसमैन वाला, वही बूढ़ी ने जन्म दिया है उसको। आप रूम रेंट क्यों मांग रहे हैं सास से? पुतहू कहती है माँ जी 6 महीना रहे हैं, रूम भाड़ा दे दीजिए। पुतहू कहती है हम भी तुमसे ज्यादा हाकल हैं। पुतहू कल के हे गे लाज नहीं लागे छो, तू हमरा से रूम भाड़ा ले भी हैं? हमार एक स्तन के दूध ही जो पिलको छो तोरा दूल्हा, ओकरा कहीं दाम जोड़ के दे देले, तहू जोड़ के दे, हमू जोड़ के दे दे। तुरंत सामने से भाग गई और फिर सामने में नहीं आई। तो ऐसा ऐसा भाग बेटा है जो माँ बाप को दिल को तोड़ता है, दुख देता है। याद रखिएगा, श्रवण कुमार को कलेजा में बांध लगा था, लेकिन माँ बाप कहता था है बेटा, कहां चला गया मेरा बेटा? लेकिन श्रवण कुमार के आंख में आंसू है। श्रवण रो रहा है। श्रवण सोचा अब तो हमें 1 आध घंटा के मेहमान हैं, माँ बाप हमसे बिछुड़ रहा है, हम तो दुनिया से जा रहे हैं। श्रवण कहते हैं अरे राजा दशरथ, तुमने मेरे जीवन लीला को समाप्त कर दिया। तू एक काम करो, तू मेरे सामने में मेरी मां को पानी पिला दो, मेरे पिता को पानी पिला दो और कह दो आकर के कि हम पानी पिला दिए, उसके बाद मेरा प्राण भी टूट जाएगा, तो समझ जाएंगे कि माँ बाप का हम ऋणी नहीं है, माँ बाप को पानी पिला के आए। जिसके कलेजा में बाण लगा हुआ है वो मां जैसी देवी को पूजना चाह रहे हैं, वो कौन है? श्रवण कुमार। पिता जैसे देव को पूजना चाह रहे हैं, वो कौन है? श्रवण कुमार। तो श्रवण कुमार बनिए, माँ बाप का भक्त बनिए। जो माँ बाप का भक्त बनता है वो राम कहलाता है, वो श्रवण कहलाता है। 14 वर्ष का आज्ञा का पालन किया, वो कौन था? तो वो भगवान राम थे। संत कहते हैं पहले तो मानी तुझको 9 महीने पेट में ढोया, पहले तो माने तुझको 9 महीने पेट में ढोया, सीने का दूध पिलाया तो जब जब बंदा रोया, तो जब बंदा रोया, कर कर्ज है माँ का तुझ पर, तेरा कर्ज है फर्ज निभाना, जिसने तुम्हें जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना। आपसे बढ़कर जग में पूजा नहीं खजाना, जिसने तुम्हें जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना। तेरी माँ ने बाहों में तुझे सुलाया, दिन रात तेरी माँ ने
तुझे सुलाया। खुद गीले में सो करे खुद सूखे में सुलाया। दे करे आपको कभी न रुलाना, इसने जन्म दिया रे। तुम्हें जन्म दिया रे, का नहीं आना, का नहीं आना, का नहीं आना। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। आइए हम लोग अब